नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लंबे समय से विपक्ष यही कह रहा है कि यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, न कि मोदी शाह के फरमान से। दोस्तों, आज विपक्ष की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने इस बात को लेकर मुहर लगा दी कि अब संविधान के सारे प्रावधान बड़ी ही सख्ती के साथ लागू होंगे। मोदी सरकार तिलमिला सी गई है, मोदी सरकार परेशान हो गई है। लेकिन एक सवाल आप सभी लोगों के मन में जरूर आएगा कि क्या अभी तक हमारे देश में संविधान नहीं लागू था, जिसकी वजह से आज जज साहिबा ये कह रही है कि संविधान के जो कानून है, संविधान की जो धाराएं हैं, वो प्रभावी रूप से लागू की जाए। हाँ दोस्तों, कहने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। हमारे देश में संविधान लागू तो जरूर है, लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। जज बिक जाते हैं, जस्टिस खरीद लिए जाते हैं, इसीलिए संविधान का जो मूल प्रावधान है वो लागू नहीं हो पाता। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मनमानी को ले लीजिए। आपने कभी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध देगा? कभी आपने सोचा था कि क्या संविधान में ऐसा भी कानून है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा जा सकता है? आप लोग कहेंगे नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना, न कभी मैंने पढ़ा। लेकिन आज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा या फिर नहीं, राष्ट्रपति पर एक्शन लिया या फिर नहीं। दोस्तों, कानून तो हमारे देश में लागू है, लेकिन प्रभावी तौर पर लागू नहीं हो पाते। डील हो जाती है, जज बिक जाते हैं, जजमेंट खरीद लिए जाते हैं, तो संविधान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। हम इंतजार नहीं कर सकते सरकारों का कि सरकार संविधान के तहत काम करे, बल्कि अब हम सभी लोगों को ही कुछ करना होगा। जरा देखिए, हवाबाई बात नहीं कर रहा हूं, जनसत्ता की रिपोर्ट है। लिखा है कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि संविधान को उसकी पूरी उदारता के साथ लागू करने की जिम्मेदारी केवल सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी हर वकील की है जिसे संविधान का समर्थक होना चाहिए। अक्सर कानून को ऐसे किले के रूप में देखा जाता है जिस तक केवल ताकतवर लोग ही पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके हाथों में इसे एक सेतु बनाना होगा। अधिकारों और उपायों के बीच, संविधान और नागरिकों के बीच, न्याय और जनता के बीच एक सेतु। याद रखें, कानून सभी का है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। आप वो अंतर पैदा कर सकते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि इस पहुंच से वंचित न रहा जाए। अब जरा देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा। वकीलों को समझाया उन्होंने, वकीलों से कहा कि कानून को प्रभावी तौर पर लागू कराइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को समझाइए कि आपके पास ऐसे ऐसे राइट्स हैं जिसके जरिए आप बच सकते हैं। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सरकार जनता को कानून का पाठ पढ़ाए। सरकार तो चाहती ही है कि जनता मूर्ख बनी रहे, लेकिन अब वकीलों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वकील लोगों को जागरूक करे, उन्हें बताए कि संविधान की ताकत क्या है, संविधान में क्या ऐसा है जो उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की मनमानी से कोई डरने वाला नहीं होगा। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, कानून का शासन लागू करना न्यायालयों का काम है। यहां पर देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून का शासन लागू करना यह अदालतों का कर्तव्य है, यह न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो देश में कानून का शासन लागू करे, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अगर हम ये उम्मीद करें कि सरकार आएगी, सरकार कानून लाएगी, सरकार जनता को समझाएगी, तो ये भूल है। क्योंकि कानून का राज स्थापित करना, कानून का शासन स्थापित करना, यह कर्तव्य है न्यायपालिका का। और अब न्यायपालिका इस पर अमल करेगी। अब न्यायपालिका शायद लोगों को समझाने का कुछ अलग तरीका भी अपनाए। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, कानून का शासन लागू करना न्यायालयों का कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोली, इसे बिना किसी भय के लागू करें। जरा देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिना डरे, बिना भय के, तनिक सा भी संकोच मत कीजिए और इसे लागू कीजिए। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशा बदलाव का एक माध्यम है, विशेष रूप से भारतीय समाज में जहां गहरी असमानताएं
बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित रखना है तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे इसे बिना किसी भय या पक्षपात के लागू करें। जस्टिस नागरत्ना को लाखों सलाम दोस्तों, लाखों सलाम है। ऐसे जजों का स्वागत है। अकेले जस्टिस बी.आर. गवई क्या क्या करें, एक टीम, एक संगठन की जरूरत है। ऐसे 10-20 जज और हो जाए तो मजा ही आ जाए, जो संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश करे, जो संविधान का राज स्थापित करने की बात करे, जो देश में कानून का राज स्थापित हो ऐसी चर्चा करे। ये तो हम सभी लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और आज जस्टिस नागरत्ना ने कुछ ऐसा ही किया है। जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों से कहा कि समाज को जागरूक कीजिए, देश में शासन कानून का राज होना चाहिए, मनमानी का नहीं। जनता को पढ़ाइए, समझाइए जनता को, जनता के क्या अधिकार हैं उन्हें मालूम होने चाहिए, तभी तो उनका फायदा ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही कोर्ट कचहरी में फंसे पड़े रहेंगे, ऐसे ही न्यायपालिका से डरते रहेंगे, कानून से डरते रहेंगे जब तक उन्हें समझाया नहीं जाएगा। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि कानून केवल नियमों के बारे में नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने के संबंध में है कि हर व्यक्ति धन, स्थिति, जात, लिंग या आस्था की परवाह किए बिना कानून के समक्ष एक समान विषय के रूप में माना जाए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशा बदलाव का एक माध्यम है, विशेष रूप से भारतीय समाज में जहां गहरी असमानताएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जहां कानून का शासन उसका सार है, उसे संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित किया जाना है तो न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे उसे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के इसे लागू करें। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने बोली है। दोस्तों संविधान लागू है, लेकिन संविधान क्या ही करे, क्योंकि संविधान सिर्फ एक हिसाब से किताब ही है। अब उस किताब के नियम जमीन पर कैसे लागू होंगे जब उस किताब की महत्व को समझने वाला कोई बड़ा जज न्याय की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उसे लागू करने की बात करेगा। जैसे अभी शुरू में मैंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया है। अभी तक राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करते थे, जहां पर विपक्ष की सरकार है विधेयक को रोक कर रखते थे, 2-2, 3-3 साल तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहते थे। ये एक हिसाब से मनमानी हुई ना, और सरकार को इस बात का अहंकार था कि राष्ट्रपति को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन संविधान में इस बात का प्रावधान था कि राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध दिया गया। तो ये संविधान की ताकत है। अगर संविधान सही से लागू कर दिया जाए तो सरकारें टस से मस नहीं हो सकती हैं, मनमानी नहीं कर सकती हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।